गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है सपना नाम की ऐसी लड़की की जो होटल के अंदर करती थी वेटर का काम, और उसकी सर्विस देख के दोस्तों लोग क्यों होते थे हैरान, और क्यों एक बिजनेसमैन ने दोस्तों उसको जाते दिए 25,000 रुपए और कहा आगे से आप ही मुझे सर्विस देंगी। जाने स्टोरी के अंदर। सपना की अभी नई नई होटल में वेटर की जॉब लगी थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और जवान सुशील थी। उसकी बातों में इतना मिठास होता था, ग्राहक होटल से वापस ही नहीं जाता था। वह काफी सालों से बड़ी मेहनत और लगन के साथ होटल में वेटर की जॉब कर रही थी। उसका होटल में बस एक ही काम था, गेस्ट का और उसके रूम का ख्याल रखना। एक बार की बात है, होटल की 10वीं मंजिल पे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रुकने के लिए आया, जिसके साथ इसकी सेक्रेटरी भी थी। होटल के मैनेजर ने सपना को इस गेस्ट का विशेष ध्यान रखने के लिए बोला और साथ में यह भी कहा अगर इसको हमारी सर्विस अच्छी लगी तो यह हमेशा हमारे होटल में ही आएगा। यह देख के सपना उसकी सेवा में लग गई। एक दिन की बात है, सपना कॉफी लेके होटल के रूम में पहुंची, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। सपना ने देखा बिजनेसमैन और उसकी सेक्रेटरी को गोद में लेके बैठा है। सेक्रेटरी ने नेट वाली नाइटी डाल रखी है जिसमें उसका पूरा जिस्म चमक रहा है। अब सपना उन दोनों को चुपके से देख रही थी। वह दोनों लोग आपस में प्यार में मदहोश हो रखे थे। तभी सेक्रेटरी की सपना पे नजर गई और जोर से बोली, तुम कब से यहाँ खड़ी हो? सपना मुस्कुरा के बोली, मैं तो अभी आई हूँ। तभी सेक्रेटरी ने बेड की चादर लपेट ली और मुस्कुराते हुए बोली, सपना तुमने कुछ देखा तो नहीं? सपना ने मुस्कुरा के कहा, आपने टाइम ही कहाँ दिया, और काफी देके बाहर चली गई। कुछ देर के बाद बिजनेसमैन और उसकी सेक्रेटरी स्विमिंग पूल में तैरने चले गए और सपना रूम को साफ करने आ गई। उसने बेड और तकिया हटाया और चादर झाड़ी, देखा उसके नीचे पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक तरल पदार्थ है। यह देख के सपना के अंदर कुछ बेचैनी सी होने लगी और वह होटल के शीशे उस बिजनेसमैन को अपनी सेक्रेटरी के साथ स्विमिंग करते देखती है। अब सपना को वह बिजनेसमैन पसंद आने लगा क्योंकि वह शरीर से बहुत ही मजबूत और सुंदर था। सपना की नज़र बिजनेसमैन की सेक्रेटरी की नाइटी पे पड़ी। उसको उठाकर उसने अपनी ड्रेस के अंदर देखा और अपनी ड्रेस के ऊपर पहन के देखा और शीशे के सामने खड़ी हो गई। सपना अपने आप को इस ड्रेस में देख के बहुत ही हैरान हुई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं कितनी जवान और हसीन हूँ, काश यह बिजनेसमैन मुझे मिल जाए। दोस्तों अगर आपको मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगती है तो स्टोरी को दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और भी मनोरंजन कहानियां बना सकूं। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। अगले दिन सुबह बिजनेसमैन अपने सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है और सेक्रेटरी अचानक से अपने किसी काम से निकल जाती है और अपने बॉस को यह बोल देती है कि मैं देर रात तक आऊंगी। बॉस ने भी उसको जाने की परमिशन दे दी। अब बिजनेसमैन अकेला रूम में था। धीरे धीरे रात होने लगी। बॉस ने अपना खाना ऑर्डर किया और आज खाना सपना ही लेके रूम में आ गई और बिजनेसमैन को बोली, सर आपका खाना लगा दूं? बिजनेसमैन ने पूरी पी रखी थी। उसको सपना में अपनी सेक्रेटरी दिख रही थी। उसने होटल का रूम अंदर से बंद किया और सपना को कस के पकड़ लिया। सपना तभी बोल पड़ी, सर यह आप क्या कर रहे हो? बिजनेसमैन बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज सब खुश कर दूंगा। जो तुम बोलोगी वो तुमको लाके दूंगा। सपना को क्या चाहिए था, आज उसको मौका मिल गया। बिजनेसमैन ने सपना को गोद में उठा के बेड पर ले गया और जहाँ जाके उसने उसकी खींच दी, जिसके नीचे लाल रंग की चिड़िया नजर आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तभी बिजनेसमैन का नागराज गुफा से बाहर आया और उसने सपना की चिड़िया को कस के डस लिया और इतने में सपना चीख पड़ी और आप सर ये क्या कर रहे हैं? इतने में नागराज ने फिर से फन मारा। सपना पूरे तरीके से मदहोश हो गई। यह सिलसिला अगले 1 घंटे तक चलता रहा। इतने में रिसेप्शन से रूम में कॉल आता है कि सर आपकी सेक्रेटरी ऊपर आ रही है। बिजनेसमैन ने सपना को कहा, जल्दी से बाहर निकलो, मेरी सेक्रेटरी आने वाली है। सपना जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और रूम से बाहर निकल के लिफ्ट में चली जाती है। बिजनेसमैन इतने में रूम को पहले जैसा कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन सुबह बिजनेसमैन होटल छोड़ने के लिए रिसेप्शन काउंटर पे आता है और मैनेजर को बोलता है, तुम्हारे होटल की सर्विस मुझे बहुत ही अच्छी
लगी है। अगली बार मैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करता हूँ, आगे से इसी होटल में रुकूंगा। और सपना को 25,000 रुपये बख्शिश दे के बोलता है, आपकी सर्विस लाजवाब है, आगे से आप ही मुझे सर्विस देंगे। यह बोल के बिजनेसमैन अपनी सेक्रेटरी के साथ कार में एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों कहानी को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दें, आज की कहानी आपको कैसी लगी, जिससे मेरा हौसला बढ़े, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी मनोरंजन कहानियाँ ला सकूँ। आप सबका दिन शुभ रहे।